हेलो बच्चों, इसके पिछले वीडियो में आपने देखा था कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, ठीक है। और आई होप सभी को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा साइन कन्वेंशन क्या होता है, ठीक है। अब हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में मैं बात करूँगा आपसे। ये फार्मूला हमारे जो आपका क्या है, जो आप ये पढ़ रहे हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या कह सकते हो, एक बेस है, ठीक है, एक जान है, ठीक है। इसी की हेल्प से ही आप क्या कर सकते हो, किसी भी इमेज का आप डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट लेंथ, इमेज की लेंथ आप बता पाओगे, ठीक है। तो ये मिरर फार्मूला होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानते हैं, ठीक है। तो ये अभी मैं इसकी प्रूविंग भी कराऊंगा आपको, ठीक है। तो पहले तो ये क्या है, मिरर फार्मूला है, क्या चीज़ है, इसको देखते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपकी हेडिंग है, आपकी इस हेडिंग क्या है, आपकी मिरर फार्मूला हेडिंग है, ठीक है। तो मिरर फार्मूला में क्या होता है कि मिरर फार्मूला जो होता है उसको मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए। 1/v + 1/u = 1/f। जो मिरर फार्मूला मेरा होता है वो होता है आपका 1/v + 1/u = f, 1/f। अब ये u क्या है, v क्या है और f क्या है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो देखिए, तो ये जो u है आपका, तो ये जो u, ये क्या है u। तो कोई भी आप स्फेरिकल मिरर की बात करते हो, कोई भी स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के होंगे आपके पास में, एक आपका क्या होगा कॉनकेव और दूसरा क्या होगा कॉन्वेक्स। तो जब आप कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर जो मिरर की बात करो, तो जो ये u है, कोई भी आपके पास में स्फेरिकल मिरर है, तो स्फेरिकल मिरर का जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट का क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल। तो यानी कि इन अ स्फेरिकल मिरर यहाँ पर देख भी सकते हो, तो यानी कि जो u है हमारा, तो इन अ स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यानी कि ये जो u होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आराम से वीडियो को देखिएगा, सब कुछ समझा दूंगा मैं आपको, कुछ भी छूटेगा नहीं आपका, ठीक है। तो यानी कि ये u होता है, क्या होता है, किसी भी स्फेरिकल मिरर का पोल से क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है। इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। u क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ओके, समझ में आ गया सभी को। ओके, अब बात करते हैं v के ऊपर बात करेंगे। तो जो ये v है, तो ये जो v है, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस। यानी कि जो v है ये हमारा, वो क्या है, इमेज डिस्टेंस है। तो मैंने अभी पिछले वीडियो में ही मैंने बात की थी आपसे साइन कन्वेंशन में, जब मैंने क्या बताया था कि जितनी भी डिस्टेंस ली जाती हैं सारी की सारी किससे ले जाएंगे, पोल से ले जाएंगे। और कोई भी मिरर है तो मिरर कैसा होगा, स्फेरिकल, या तो स्फेरिकल ही मिरर होगा, ठीक है, स्फेरिकल मिरर होगा। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के, दो टाइप्स के, कॉनकेव मिल सकता है, कॉन्वेक्स मिल सकता है, ठीक है। तो यानी कि जब मैं बात करूँगा क्या, कोई भी स्फेरिकल मिरर का, तो ये जो v होता है वो क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होगा। अब इमेज डिस्टेंस कहाँ से होगा, फ्रॉम द पोल। तो पोल से क्या होती है, किसी भी इमेज की जो डिस्टेंस होती है वही क्या कहलाती है, हमारी इमेज डिस्टेंस कहलाती है। ओके, समझ में आ गया सभी को। ओके, तो अब इसके बाद f के बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते हो। f क्या है आपका, द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस एंड फ्रॉम पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ यानी कि f क्या आपका पता है, मैंने बताया भी है, फोकल लेंथ है। क्या है आपका, फोकल लेंथ है। और ये कहाँ से होता है, जो प्रिंसिपल फोकस आता है और जो पोल होता है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वही मेरी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ, ठीक है। तो मिरर फार्मूले की जब बात करोगे तो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। समझ में आ गया। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको। अभी मैं बताऊंगा कॉनकेव मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा, तो आपका UVF पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। तो देखिए अभी मैंने बताया v क्या है हमारा, इमेज डिस्टेंस, u क्या है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। और मिरर फार्मूला जो होता है वो हमारा होता है 1/v + 1/u = 1/f होता है, ठीक है। ये होता है हमारा मिरर फार्मूला, ठीक। तो देखिए आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो आगे क्या है आपका, देखिए तो यहाँ पर बात कर रहा है कि आप जब आपके पास में दो मिरर होंगे, कॉनकेव मिरर होगा और कॉन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो दो मिरर हैं आपके पास में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो UVF कैसे पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा। देखो आपको पता है कॉनकेव में जब आपको मैंने बताया था, अब चूँकि देखिए जो भी इमेज हमेशा रखी जाएंगी वो हमेशा किधर रखी जाएंगी,
मिरर के लेफ्ट साइड में। और मैंने बताया था जो भी ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट साइड में होगी वो हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी, और राइट साइड में जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये बताइए कॉनकेव मिरर हो, चलिए यहाँ पर 2 लाइन में ड्रॉ कर दे रहा हूँ आपका, एक साइड लिख दे रहा हूँ कॉनकेव और एक साइड है कॉन्वेक्स, ठीक है। तो एक साइड आपका कॉनकेव मिरर और एक साइड है कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए कॉनकेव मिरर की जब बात करोगे, छोटा सा मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से, प्रिंसिपल एक्सिस कॉनकेव के लिए बन गया, कॉन्वेक्स के लिए जब बात करोगे तो कुछ सॉरी उल्टा हो गया, 1 मिनट बेटा उल्टा हो गया है। हाँ, कॉनकेव के लिए बात करोगे तो कुछ इस तरीके से, और ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स, ठीक है, समझ में आ गया। और ये मैंने अभी आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखी जाएगी, आपकी लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड का मतलब किधर प्रेजेंट होगा, इधर कहीं पर होगा। इसमें देखोगे तो यहाँ कहीं पर प्रेजेंट होगा। तो यानी कि लेफ्ट साइड में है तो हमेशा जो डिस्टेंस होगी, ये पोल हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, पोल हो गया, पोल हो गया। तो यानी कि डिस्टेंस जो होगी इमेज की पोल से, डिस्टेंस जो होगी इमेज की पोल से, वो ऑलवेज कैसा होगा, u इज इक्वल टू नेगेटिव, u इज इक्वल टू नेगेटिव। ओके, यानी कि जो u की वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या होगी, आपकी नेगेटिव होगी, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। ओके, तो देखिए और फोकल लेंथ की बात करते हैं यफ। जब यफ की बात करोगे तो जो आपका कॉनकेव मिरर है तो जिसका जो फोकल लेंथ होगा वो कुछ इस तरीके से स्फेरिकल बनाओगे, और किधर होगा आपका, लेफ्ट साइड होगा। जब कॉन्वेक्स की बात करोगे तो ये राइट साइड आएगा। तो यानी कि लेफ्ट साइड होने के कारण ये यफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स में यफ की वैल्यू क्या है, राइट साइड है, तो राइट साइड है तो इसलिए पॉजिटिव, यूजिंग द साइन कन्वेंशन, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे वी की वैल्यू। तो देखिए वी की वैल्यू आपका देखो पता है क्या, कि जब आप कॉनकेव मिरर की बात करते हो तो कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसी होती है, रियल होती है। क्या होती है आपकी, रियल। 5 केस में आपके रियल होते हैं। लास्ट एक जब आपका इमेज क्या होता है, प्लेस्ड होता है बिटवीन पोल एंड एफ, तो वहाँ पर वर्चुअल आ जाता है आपका इमेज। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो शुरुआत की जो 5 हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो शुरुआत के जो 5 होते हैं तो हमेशा उसमें क्या होता है, रियल होता है। और ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई भी इमेज आपका रियल दिया जाएगा तो उसकी वी की वैल्यू क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। और जब आपका कॉन्वेक्स मिरर में बात करोगे तो कॉन्वेक्स मिरर में एक ही प्रॉपर्टी मैंने बताया था आपको इमेज के फॉर्मेशन में, और इमेज के फॉर्मेशन में एक ही प्रॉपर्टी है, और एक ही प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमेशा उसका इमेज वर्चुअल होता है, और वर्चुअल होगा तो वी बराबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हमेशा याद रखिएगा, रियल इमेज है हमारा तो नेगेटिव, और वर्चुअल है तो पॉजिटिव। ओके, तो इससे समझ में क्या आ गया, कॉनकेव है, कॉनकेव में u नेगेटिव, v पॉजिटिव, 5 केस में, एक लास्ट केस में नहीं, सॉरी उल्टा, रियल बनता है ना, तो रियल है तो नेगेटिव, तो यानी कि 5 केस में जो आपका v की वैल्यू होगी रियल है तो इसलिए नेगेटिव, और f की वैल्यू नेगेटिव। तो यानी कि कॉनकेव की जब बात करोगे उसमें ये u v f तीनों क्या होते हैं, हमारे नेगेटिव होते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स मिरर है आपके पास में, ठीक है। तो कॉन्वेक्स की जब बात करोगे तो u तो ऑलवेज नेगेटिव क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड होगा, v पॉजिटिव क्योंकि आपको बता दिया था कॉनकेव में हमेशा जब भी बात करोगे तो कॉनकेव में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, इमेज का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है, तो वर्चुअल होने से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और फोकल पॉजिटिव क्योंकि राइट साइड होता है, ठीक है। तो आपको मिरर फॉर्मूले में ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, मैं सबको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैं आशा करता हूँ कि सभी को बहुत ही अच्छे से मिरर फार्मूले के सारी की सारी प्रिंसिपल या सारी साइन कन्वेंशन के बारे में समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू।